नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल वीडियो है और आज की वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं क्या वाकई में 50 दिन में 66 बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं या फिर क्या आपको लगता है कि आप बीपीएससी की दिल से तैयारी कर रहे हैं या फिर आपको क्या लग रहा है कि इस लास्ट अटेम्प्ट में मुझे किसी भी हालात में अगर 66 को क्रैक कर लिया तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए। अगर आपकी लाइफ ना बदल जाए, आपकी अनसक्सेस सक्सेस में बदल ना जाए तो आप मेरा वीडियो आज अभी इसी वक्त के बाद आप देखना बंद कर दीजिए। और अगर आपने इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश की तो मैं यकीन और पूरे दिल से कह सकता हूं कि कल भी आप सक्सेस नहीं थे, अभी भी आप सक्सेस नहीं है और आगे आने वाले वक्त में भी सक्सेस नहीं होने वाले। वजह क्या है? इसलिए नहीं कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं या फिर डराने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं। 21वीं सदी में किसी को मैं डरा नहीं सकता हूं, लेकिन हां एक बात जरूर बताने वाला हूं जो आप आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो हर वो चीज आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा क्या 66 बीपीएससी को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। दूसरी बात में क्या पास होना और जो अभी तक आपके वक्त को कहीं ना कहीं रोक के रखा है, आपके सपने को कहीं ना कहीं मार के रखा है, वो कौन कौन सी ऐसी चीज है इस ब्रह्मांड में जो आपको डिस्टर्ब करके रखा है, इन सारी चीजों की बात करना है। और फाइनली आज से प्रतिदिन 10 घंटे आपको शुरू करनी है पढ़ाई और इस पढ़ाई में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस टाइम में पढ़ना है और कौन कौन से बुक इस 50 दिन में अपने टेबल पे रखना है, इन सारे मुद्दे पे चर्चा करेंगे और बच्चों की तरह आपको बताएंगे और आपको बिलीफ सिस्टम में इतनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे, इतनी स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपके दिल से खुद एक आवाज उठाएगी और निकलेगी कि बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है, सच में बच्चों का खेल है। बस एक बार यहां बैठा हुआ बच्चा जो है ना वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले जो आप बोल रहे हो कि बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है तो सब कुछ सच में आसान है। अब भी क्या अभी 20 मिनट में आपको ना क्लियर कर दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा और यह भी बताऊंगा कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे जिम्मेदार जो है कहीं ना कहीं आप खुद ही हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर मैं बताऊंगा कि अगर इस वीडियो को अगर ओपन अप कर लिए हैं तो प्लीज आपसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस 20 मिनट को आपने अगर दिल से जी लिया तो यकीनन कह सकता हूं कि 50 दिन आपका अपना होगा और अगर इस वीडियो को नहीं जी पाए तो आपका 50 दिन क्या 5000 दिन भी अपना नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अब बात रही, कुछ लोग कहेंगे सुजीत सर क्या 50 दिन, अभी तो बहुत दिन है बाकी। हां है बहुत दिन बाकी, लेकिन उसमें आपको एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप दीपावली है 2 दिन वहां चला जाएगा, छठ है 5-6 दिन वहां चला जाएगा। तो अगर सबको माइनस करने की कोशिश कीजिए तो सिर्फ रियलिटी में 50 दिन ही बाकी है। इसी 50 दिन में आपको डू एंड डाई करना है, या तो सिलेक्शन ले लेना है और नहीं तो फिर इस क्षेत्र से ही आपको बाहर निकलना पड़ेगा। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह यह भी हो सकती है कि आपका एस और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो रहा है। वजह यह भी हो सकती है कि घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, घर से बुलाहट आएगा, आपको जाना होगा। वजह यह भी हो सकती है कि बिटिया रानी तुम्हारी उम्र क्रॉस कर रही है शादी करने के लिए, चलो जल्दी आओ, हाथ पीले करो। और वजह यह भी हो सकती है कि आपकी आर्थिक स्थिति इस लायक अब नहीं बचा हुआ है कि आप पटना, मुखर्जी नगर या फिर प्रयागराज में बैठ के खा के पढ़ सको। तो ऐसे कंडीशन में सारे के सारे कंडीशन बताते हैं कि आपको वहीं जाना होगा जहां से आप आए थे। क्या वहां जा पाइएगा? क्या अपनी शकल को दिखा पाइएगा? क्या आपके अंदर की आत्मा यह अलाउ करेगी कि जहां, जिस जगह से, जिस कस्बे से, जिस गांव से, जिस मातृभूमि से निकल के हम ये प्रॉमिस करके आए थे कि जा तो रहे हैं लेकिन आएंगे कुछ बन के, क्या वहां आप रह पाइएगा? वहां अपने आप को एडजस्ट कर पाइएगा या फिर वहां रह के अपने मां बाप को ताना सुनवाइएगा? ये सारे के सारे मुद्दे मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। जो आज इस वक्त एक्सेप्ट कीजिएगा वही आपका फ्यूचर होगा, सोचना आपको है। तो चलिए दोस्तों, नवरात्रा है, नवरात्रा में आप लोग को खूब सारी बधाई और मैं मां दुर्गा से यही प्रार्थना करूंगा कि जो लोग दिल से अपना 100
100% देते हैं, मां हमेशा उनके साथ रहो, हमेशा उनके साथ अच्छा करो। और हर किसी का कुछ ना हो सके तो कम से कम इतना जरूर करो कि उन्हें सिखाने की बुद्धि दो, कुछ ना कुछ दर्द देती रहो, बस उन लोगों को, जिससे कि वो अपने वक्त की कद्र कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी भी 66 बीपीएससी प्रीलिम्स जो है पास करना आसानी से निकल सकता है। अभी भी आपके पास में इतना वक्त है कि बीपीएससी को आसानी से क्रैक कर लेना है। कैसे? तो सबसे पहले मैं पास करूंगी, यानी कि आपके पास में एक बात विश्वास होना चाहिए, जिंदगी में कुछ भी चला जाए ना, कोई गम मत करो, कभी चिंता मत करो, लेकिन अपने पास में एक ब्रह्मास्त्र है जो ऊपर वाले ने सबको दिया है, और वो है हमारा आत्मविश्वास। और इस वक्त आपका आत्मविश्वास जितनी बार सांसें निकल रही है और जितनी बार सांसें अंदर जा रही है, हर सांस में सिर्फ एक बात बोलो, मैं पास करूंगी, मैं पास करूंगी, मैं पास करूंगी। और ये होता आत्मविश्वास। और धीरे धीरे यही आत्मविश्वास जो है, अभी तो स्टार्टिंग में एक पौधा कर उदाहरण करेगा, लेकिन जब एग्जाम देने लायक पूरे 50वां दिन जब सही हो जाओगे तो यही पौधा एक पेड़ के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जिसका आत्मविश्वास जितना ऊपर होगा, उसका सिलेक्शन होने का चांस औरों से ऊपर होगा। इसलिए हमेशा, हर सांस में, हर बार, हर दिन, हर सुबह, हर रात बोलिए, मैं पास करूंगी, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूं सक्सेस, इसलिए मैं पास करूंगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए? इस महासंग्राम को आप अटैक करने जा रहे हैं, आपके पास में कौन सा अस्त्र है पता कीजिए, टेबल पे लाइए, और टेबल पे लाके अपने दुश्मनों के सामने गर्दन को काटना है। तो इसके लिए कौन सा शस्त्र जो है सबसे कारगर है इस टाइम में, उस शस्त्र को टेबल पे रखिए और उसी से सामने वाले पे वार करना है। क्योंकि टोटल के टोटल 7 लाख लोगों से आपको चैलेंजिंग देना है, क्योंकि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और इस 7 लाख को क्रैक करना होगा। और इसके लिए आपके पास में ऐसा शस्त्र होना चाहिए जिसमें सटीक निशाना लग सके। अगर निशाना थोड़ा सा भी चूक गया तो आप जिंदगी भर के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पाइएगा। वो बातें अभी नीचे बताऊंगा। नेक्स्ट है एक गुरु। एक गुरु आप जिसको मानते हैं, कोई भी हो सकता है इस दुनिया में, जिस पे आप एतबार करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, जिस पे आपकी पूरी तरीके से आस्था है, वैसे में कोई भी हो, अगर हम हैं, अगर आप हमको मानते हो और मैं आपको मानता हूं, तो एक प्रोसेस आपको बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता कि सर आप बोलते तो कि आप मदद करोगे, लेकिन कॉल करता हूं तो या तो स्विच ऑफ रहता है, और अगर खुदा न खास्ते कॉल लग जाता है तो आप रिसीव नहीं करते हो, व्हाट्सएप का जवाब तक नहीं दे रहे हो। बात तो सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत है। कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गया, आपको अवार्ड मिल गया तो अब अपने आप को दिखा रहे हो? कुछ नहीं है, ये 1 लाख कुछ नहीं, और ये अवार्ड मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़े आप हैं, और ये दिल से हटली बता रहा हूं। इस वक्त क्या है, आपके लिए ही इतना सारा काम हो गया है कि इस काम को संभालते संभालते आप कहते हो आपसी बात नहीं करता हूं। आज ऐसा वक्त हो गया है कि अपने परिवार को समय नहीं दे रहा हूं, एकदम हटली बोल रहा हूं, आत्मा पे हाथ रख के। जब अपने परिवार को मैं समय नहीं दे रहा हूं तो आपको कहां से समय दे दूं? क्योंकि आपके लिए ही अपने समय को बर्बाद कर रहा हूं, और बर्बाद नहीं बल्कि एक तरीके से खुद को बर्बाद करके आपको सक्सेस करवाने की कोशिश कर रहा हूं। कहने का मतलब ये मेरा हुआ। और हां, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज से हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, और उस प्रोसेस में क्या है, आप रिकॉर्डिंग कर दीजिए। व्हाट्सएप पे करते हैं तो आप रिकॉर्ड करके भेज दीजिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, और आज के बाद जो है हम कंटिन्यू, कोई भी स्टूडेंट हो, लड़का हो या लड़की, आप रिकॉर्डिंग करके अपनी प्रॉब्लम बताइएगा, और मैं इधर से रिकॉर्डिंग करके आपको सेंड कर दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। और ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 7667754771। ऑडियो रिकॉर्डिंग कीजिएगा, वीडियो नहीं, ध्यान रखिएगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग में इस नंबर पे आप मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपका समाधान कर दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये पूरा का पूरा 66 बीपीएससी प्रीलिम्स तक आपके साथ रहने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपकी खुशी आपके मां बाप से जुड़ी हुई है। आपको लगता है कि अगर आप सक्सेस नहीं करेंगे तो अपने मां बाप को क्या खुशी देंगे? क्या ये 6 फुट का शरीर, क्या इस 30 साल की उम्र, इससे कोई खुश होता क्या? या आपके इस तरीके से सोच से खुश होता क्या? नहीं, दुनिया को सिर्फ इतना चाहिए, सक्सेस। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रॉपर रैंक क्या आया है, दुनिया बस यही पूछती है। दुनिया ये आज तक मुझसे नहीं पूछी है कि सुजीत कितने बार इंटरव्यू तक पहुंचे हो। आज तक एक ऐसा इंसान ना मिला मुझे, दुनिया सिर्फ यही बात पूछी, सुजीत रैंक क्या आया। मैंने हर बार अपने सर को झुकाया, क्योंकि मेरे पास कोई रैंक है ही नहीं है।
तो इसलिए याद रखिए, जब मेरे साथ ये हुआ है तो आपके साथ भी यही होगा, और दुनिया के हर इंसान के साथ में यही पूछा जाता है कि फाइनली रैंक क्या आया। इसलिए पढ़िए इस तरीके से जान लगा दीजिए कि प्रॉपर रैंक 1 डिजिट में लाके जमाने को झुका दीजिए। और ये आप कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और अगर इस फील्ड में पीसीएस या यूपीएससी के फील्ड में आ गए हैं तो असंभव नाम की कोई चीज है ही नहीं है। और जिसने ये सोच लिया कि असंभव है, सच बात यही है कि वो फील्ड इसके लिए है ही नहीं है। वो गलत से गलत लाइन में आ गया है और वहां कभी सक्सेस नहीं मिल सकती है। इसलिए ये फील्ड ऐसा है जहां से असंभव नाम की कोई चीज है ही नहीं है, न थी और ना जिंदगी में कभी होगी। यही यथार्थ है। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। नेक्स्ट, आपको पास होने से ये सब चीज मिलकर जो है रोक रहा है और आपको मजा आता है। पता है आपके सपने का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अगर आप सोचोगे ना तो आपका दिल दहल जाएगा। कहोगे सुजीत सर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा सपना अपना है, मैंने सपने के लिए जी जान लगाया है, मैंने सपने को कोई विरासत में नहीं पाया है, बल्कि मैंने सपने को अपने टैलेंट के अनुसार से उकेरा है, दुनिया के सामने लाया है, अपने बच्चों को दिखाया है। और मेरे सपने को कोई मार दे, मैं जीते जी उसकी जिंदगी को नर्क बना के रख दूंगा। लेकिन जो यथार्थ अभी बताने वाला हूं उसे सोचने के बाद में आपकी जुबान खामोश हो जाएगी, आपकी धड़कन 2 सेकंड के लिए रुक जाएगी, आपकी आंखों से ऐसी आंसू गिरेगी जो आप सोच के भी सोचे पे मजबूर कर दूंगा। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से बात करना। दूसरा, यूट्यूब पे भरपूर समय देना। तीसरा, फेसबुक पे जितना हो सके जिसकी खूबसूरत फोटो है उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। बहुत सारी बातें हैं, वहां जाके पॉलिटिक्स करना, पता ना क्या 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 जो दिल करे वो करना। चौथा, व्हाट्सएप। आज उनका व्हाट्सएप नहीं आया है, थोड़ा व्हाट्सएप कर लेते हैं, पता ना क्या सोचता होगा। और पांचवा जो है, गेम खेलते हैं। इतनी खूबसूरत मोबाइल लिए हैं और गेम न खेलें तो क्या फायदा मोबाइल लेने से? क्या ये सब नहीं है आपका दुश्मन? क्या ये सब आपके सपने को नहीं जला रहा क्या? और यही सब चीज है जो आपको एक दिन सुसाइड पॉइंट पे ले जाकर छोड़ रहा है। बताइए इसका जिंदगी में कहीं कनेक्शन है? अगर एक इंसान भी मेरे सामने आके बोल दे कि सच में सुजीत सर इसका जिंदगी से कनेक्शन है, तो मैं प्रूव कर दूंगा इसका जिंदगी से कनेक्शन नहीं है, बल्कि तुम्हारी सुसाइड से कनेक्शन है। सिर्फ सुसाइड से, आपके वक्त को बर्बाद करने से कनेक्शन है, आपको समाज में बेइज्जती करने से कनेक्शन है, और अपने आप को अपनी नजरों में गिराने का कनेक्शन है। सबसे पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अक्सर क्या होता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि गलत है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात करना, मैं गलत बोलने वाला होता भी कौन हूं, लेकिन एक रियलिटी बता रहा हूं जो खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। अक्सर यहां जब लड़ाई होती है ना, जब एग्जाम नजदीक आता है, तो जिंदगी भर का पढ़ा हुआ जो है कूड़ा बना के रख देता है। अक्सर आप देख लीजिएगा, यहां से टूटना, ब्रेकअप होना या बातों बातों में झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों में, ये कब होता है? जब एग्जामिनेशन बड़ा करीब आता है। क्योंकि खुदा बदला कैसे लेगा? जो ये वक्त, जो पिछले 3 महीने से 3 साल से जो बातें हो रही थी, मीठी मीठी बातें, उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं वक्त को बर्बाद किया जा रहा था ना। आपके मां बाप पटना, प्रयागराज या मुखर्जी नगर में मीठी मीठी बातें करने के लिए नहीं भेजे, अपनी जिंदगी भर की खून पसीने की पूरी तरीके से जला जला के आपको एटीएम में ले जाके पैसा जमा करते थे और वहां से आप निकालते थे। फ्री में नहीं किए थे, कोई हाईवे या फिर रेलवे लूटने नहीं जाते थे, बल्कि ईमानदारी से अपनी खून को बेच के आपकी परवरिश किए और फिर अपनी खून को बेच के आपके सपने को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। ये मीठी मीठी बातें करने के लिए नहीं करते। दुनिया में कोई ऐसा मां बाप पैदा नहीं लिया है जो ये बोल दे कि जा बेटा अपनी जिंदगी जी ले। कभी नहीं कर सकता है। ये सिर्फ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में हो सकता है, रियलिटी में नहीं हो सकता है। रियलिटी में सिर्फ यही कहा जाता है, जा बेटा अपनी सपने को जी ले, अपने सपने को जी ले। और यहां हम अपनी मीठी मीठी बातों में जी रहे हैं। क्या मजाक है? क्या ऐसा मजाक करने के लिए भगवान ने मुझे यहां भेजा है? क्या अपने मां बाप के साथ में दगा कर रहे हैं? अगर अपने मां बाप के साथ में दगा कर रहे हैं तो याद रखना, आपकी आने वाली औलाद भी आपके साथ में दगा करेगी। क्योंकि आज तो आपके मां बाप को सिर्फ आपसे उम्मीद थी कि उनकी बची हुई गरीबी, उनके जो अपनी जिंदगी में सुख नहीं पा सके, वो आपसे पाने की कोशिश किए, लेकिन आपने जिंदा लाश बनाकर रख दिया। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अब तो जिंदगी जीने की कोशिश करो, अब तो सच्चाई को समझने की कोशिश करो, वरना कितना पाप लोगे, कितना दर्द सहोगे। क्योंकि दर्द की ऐसी दास्तां लगेगी ना, जिंदा तो रहोगे लेकिन जिंदा लाश की तरह खड़े रहोगे।
दुनिया ताना देते रहेगी और सर झुकता रहेगा, हमेशा सर कभी उठ नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यूट्यूब। अक्सर होता है कि यूट्यूब पे खोलने के लिए चलो सुजीत सर का देख लेते वीडियो। फॉर एग्जांपल अपनी है तो अपनी बात करता हूं, इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी लिखे, और जब वीडियो देखने की बात है, अरे बड़ा बोरिंग लगता, कौन पढ़ता, चलो कोई इंटरेस्टिंग देख लेते हैं। तुम्हारे हाथ में ये लकीर है कि नहीं, तुम्हें 30 दिन में ऐसे है, तुम्हें वैसे है, तुम्हारे भाग में अगर ये चीज नहीं है तो ऐसा है, साइंटिफिक ऐसी ऐसी बातें होती है जो मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि कौन से लोग हैं जो 21वीं सदी में 21 साल से ऊपर के सारे स्टूडेंट को बेवकूफ बनाने पे लगे पड़े हुए हैं। आज तक मेरे दिमाग में पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन फिर ये सोच में शांति से सर झुका लेता हूं कि आखिर उनका भी परिवार है, वो भी अपना परिवार को पाल रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। गलत तो ये मासूम कर रहे हैं जिनको अभी तक समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है उसमें दर्द होता है, जो मेहनत की चीज होती है उसमें पसीना बहता है, और जो जिज्जत से हासिल करना होता है उसमें वक्त लगता है। यह बात सबको पता है, लेकिन फिर भी सबको चाहिए आसान की, ऐश की जिंदगी चाहिए। तो ऐसे में कभी नहीं संभव है। ऐश की जिंदगी चाहिए, कुछ पल के लिए मिल सकता है, लेकिन जब वक्त गुजरता है तो दुख की घड़ी शुरू हो जाएगी, और फिर दुख की घड़ी झेलना आपके औकात की बाहर की बात है। तो ऐसे कंडीशन में यूट्यूब सबसे बड़ा जहर है जो आपके सपने को जीता जी खा जाएगा। बदला लो। अभी आपने बताए थे ना कि जो मेरे सपनों के साथ में थोड़ी सी भी बदतमीजी करेगा मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। लो काटो गर्दन यूट्यूब की। अगर इतनी औकात है ना, अपने आप को समझते हो ना कि मैं शेर खान हूं, तो करो, यूट्यूब की गर्दन काट दो, फेसबुक की गर्दन काट दो, व्हाट्सएप की गर्दन काट दो, गेम खेलते हो इसकी गर्दन काट दो। क्यों नहीं काटते हो? अब क्या हुआ? सांप सूंघ गया, जुबान खामोश हो गई, आंखें नहीं शर्मा रही है। सोचो, सोचना आपको है। मेरा तो ऐसे भी वक्त जा चुका है, अब आपको सोचना है, और ये सारा श्रेय सिर्फ आपके हाथ में है। क्योंकि जब मैं कहता हूं ना कि सबसे बड़ा दुश्मन आप ही हो अपने आप को, तो आपको मजाक लगता है। बताओ कौन है ये दुश्मन? कौन व्हाट्सएप कर रहा है, कौन गेम खेल रहा है, कौन फेसबुक चला रहा है, कौन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है? तनिक जवाब दो मुझे। अब भी वक्त है। इस 50 दिन प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपनी जिंदगी को जियो, अपने सपने को सच करके दिखाओ, मां बाप की खुशियां को उनके दामन में लौटा दो। और ये तुम ही कर सकती हो। अगर तुम आज नहीं कर सकती हो ना, तो जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं करोगी। मैं सर झुका के, आंखों में आंखें डाल के ईमानदारी से कह सकता हूं, कभी माफ नहीं कर सकती हो। इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म तक नहीं हो सकता। इसलिए जो गलतियां थी वो अतीत थी, छोड़ दो, गया। लेकिन जो अब से गलतियां आज से इस वीडियो को देखने के बाद से होगी, उसको रोकने की कोशिश करो, वरना कभी भी वक्त लौट के आपको वक्त नहीं देगा। क्यों नहीं समझते हो? क्यों बार बार मैं यही बात बोल रहा हूं कि वक्त भी एक टाइम तक ही आपको वक्त देगा, उसके बाद वक्त नहीं देता है। वक्त समझने की कोशिश करो। ये वक्त जो मिला है ना, इसको जी जान लगा के जी लो, क्योंकि इसके बाद दोबारा जिंदगी नहीं मिलने वाली है, नहीं मिलेगी। सच बता रहा हूं, आत्मा से बता रहा हूं। सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी गया वक्त। नेक्स्ट और लास्ट, आज से प्रतिदिन 10 घंटा मेहनत करना है। अगर 50 दिन में आपको सिलेक्शन लेना है तो आत्मा पे हाथ रखो और खुद से वादा करो कि इस वक्त मेरी प्राथमिकता सिर्फ इतना है कि मुझे मां सरस्वती के लिए खुद को नौछावर कर देना है, खुद को समर्पित कर देना है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस इतना पता है, मुझे 10 घंटा इस 50 दिन जीना है, और इसी 50 दिन में मुझे वो सब कुछ कर जाना है जो पीछे हमारी विरासत में किसी ने ना किया है। और ये तुम कर सकते हो, और ये करना बच्चों का खेल है। लेकिन अगर सही तरीके से मेरे साथ चलो तो सबसे पहले आपको करना क्या है? करंट अफेयर, दूसरा हिस्ट्री, तीसरा बिहार स्पेशल, चौथा बायोलॉजी। इस 4 सब्जेक्ट के सिवा 5वां कोई ऐसा सब्जेक्ट ना हो जो आपके टेबल पे रखा रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई 5वां सब्जेक्ट नहीं आपको निकालना है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और अगर रिजल्ट नहीं आए तो इसका दोषी सिर्फ सुजीत होगा। मैं दिल से झुका के कह रहा हूं, इसका दोषी मैं हूंगा। और अगर आपने इस 4 सब्जेक्ट को दिल से जी लिया तो आपका सिलेक्शन होने में इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है जो रोक के दिखा दे। आयोग भी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये 4 सब्जेक्ट में हमें पारंगत नहीं होना है,
हमें बस कटअप को क्रॉस कर लेना है, 110 के आसपास पहुंचा देना है कि कटते कटते कुछ क्वेश्चन ऐसा आयोग देता है जो सही हो के भी गलत मानता है, फिर भी आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मेंस के लिए आपको बुलाहट आना ही चाहिए। पढ़ना ऐसे पढ़ो, वरना तमाशा करना बंद करो। सबसे पहले आपको क्या है, करंट अफेयर यानी कि 4 से 7 एकदम खुद से वादा कीजिए। बहुत हुआ रात तक जगना, ये रात तक जगने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं हो रहा। 2 साल 3 साल 4 साल पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में गुजर चुका वक्त, फिर भी अकल दिमाग में नहीं काम करती है। गलती कहां हो रही है? जो सुबह सबसे बड़ा डायमंड टाइमिंग है, उस डायमंड टाइमिंग में आप सो रहे हो। और ये बात सत्य बता रहा हूं, जो सूरज को जगाता है वही सक्सेस है, और जिसे सूरज जगाता है वो अनसक्सेस है। लिख लो जहां लिखना है, और यही सत्य है। आज आपको मजाक लगेगा, लेकिन कल जब वक्त गुजर जाएगा तो सच लगेगा, लेकिन तब तक हम आपके पास ही नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले यानी कि 4 से 7 उठते ही करंट अफेयर, इस 50 दिन में आप जी लीजिए इस तरीके से। 3 घंटे का टाइम है, और परीक्षा मंथन छोड़ के कोई भी बुक टेबल पे मत रखिए। दुनिया का कोई भी बुक कहे कि ये अच्छा भाड़ में जाए। बस इस वक्त आपको परीक्षा मंथन को ले आना, और वार्षिकी आ गया है, करीब 200 के आसपास का है। आप उसको ले जाके टेबल पे रख लीजिए और उसको रगड़ना शुरू कर दीजिए। अब बात रहती कि सुजीत सर पढ़ता तो याद नहीं होता, रगड़ डालिए ना। 50 दिन है, छोटी मोटी दिन समझ रहे हैं, रगड़ डालिए। 2 घंटा पढ़िए, 2 घंटा रगड़िए। ये कर सकते हैं ना, रगड़िए ना, क्योंकि जितना रगड़िएगा ना, इसका कनेक्शन जो है ना इससे है। जितना रगड़िए, रगड़ डालिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना, सुजीत सर उतना समय कौन बर्बाद करता? नहीं बर्बाद करता तो मजाक के पात्र बनो ना, क्योंकि सबको चाहिए आसानी। आसानी इस दुनिया में कुछ नहीं है। आसान इस दुनिया में सिर्फ एक चीज है, सुसाइड करना, लेकिन वो कोई करना नहीं चाहता है। बाकी सब कुछ मुश्किल है। अगर मानो तो, और ना मानो तो सब कुछ बच्चों का खेल है। ये सिर्फ आपके इस पे डिपेंड करता है। ये अच्छा तो सब कुछ अच्छा, ये गया तो सब कुछ बेकार। इसलिए 4 घंटे है तो 2 घंटा लिखो और 2 घंटा पढ़ो। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में 8 से 10 1 घंटे का ब्रेक लीजिए। 8 बजे से शुरू हुई है, 8 से 10 में आपको रखना क्या क्या है, घटनाचक्र पूर्वावलोकन वाला है, उसको रखना। आपको दिखा दूं थोड़ा सा ताकि आपको समझ में। देखिए यही घटनाचक्र पूर्वावलोकन, ये वाली सीरीज आप 5 खरीद लीजिए। एक जो होता है हिस्ट्री का होता है, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का और साइंस का। ये 5 सीरीज आप खरीद के रख लीजिए। तो ये घटनाचक्र हुआ, इसको आप रख लीजिए। उसके बाद एस के पांडे सर की बुक है, उसको रख लीजिए, और एक लुसेंट रख लीजिए। बाकी सफिशियंट है, लगा दीजिए जान। क्या होगा भगवान जाने, लेकिन जो आप कर सकते हैं अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आपका बेस्ट दिया हुआ कभी वर्स्ट नहीं होगा। यकीन मानिए, एकदम जान लगा दीजिए। ये 50 दिन सिर्फ आपका है, और इस 50 दिन की प्राथमिकता सिर्फ एक चीज है, पढ़ना, रिवीजन करना, लिखना। पढ़ना, रिवीजन करना, लिखना, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कोई दोस्त नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। सिर्फ एक चीज है, बस मुझे मेहनत करना है, क्योंकि फल देने वाला कृष्ण ऊपर मेरा इंतजार कर रहा है। इसके सिवा आपके दिमाग में कोई थॉट नहीं चलनी चाहिए। नेक्स्ट जो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल 11 से 2। इसमें क्या है, केबीसी नैनो छोड़ के कुछ भी आपको एक भी बुक एक्स्ट्रा नहीं रखना है। कोई इम्तियाज अहमद की बुक नहीं, कुछ भी नहीं रखना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो, और रोकना है तो बहुत सारी बुक है, मार्केट से उठा कर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। नेक्स्ट है बायोलॉजी में। बायोलॉजी 4 से 7। इसमें आप घटना चक्र का आप ले लीजिए। आपका पूर्वावलोकन आता है, जिसमें सामान्य विज्ञान करके रहता है, उसमें तीनों रहता है, बायोलॉजी भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री, उसको एक ले लीजिए। और एक प्लेटफॉर्म सीरीज का आता है, रुक्मिणी का आता है, आप बस उसको ले लीजिए, जिसमें करीब करीब 2000 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, और बड़ा बेसिक होता है। करीब करीब क्वेश्चन वहीं से लड़ जाता है, जिसको मैं पढ़ा भी रहा हूं अपने चैनल पे, आप वहां भी जाके देख सकते हैं। और टेस्ट सीरीज किसी संस्था में जाने की कोई जरूरत नहीं है जिसको आप जानते नहीं हो। और कम से कम इतना तो जरूर हम कीजिए, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो ब्रांडेड संस्था है उसमें तो गलती से भी मत जाइएगा, क्योंकि ब्रांडेड आपको बर्बाद करने के लिए पूरी तरीके से छोड़ देगा, और बर्बाद लोग हो रहे हैं। मैं तो अपनी संस्था चला रहा हूं तो रात दिन देख ही रहा हूं, और मैं दिल से कहता हूं, नवरात्रि है, अब भी मैं दिल पे हाथ रखता हूं। और अगर पहले भी मैंने कभी कोई झूठ नहीं बोला हूं, मैं जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं। हो सकता है आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये आपके ऊपर है।
नेक्स्ट जो है डेली टेस्ट दीजिए, एक सेट बनाइए, टेस्ट लीजिए प्रीवियस ईयर का 1990 से लेके अब तक जितने भी प्रीलिम्स के हुए हैं सबको ले आइए और ले आके पर डे एक टेस्ट मारिए। जो टाइमिंग आपको रहे 2 घंटे का टाइम बनाइए और 2 घंटे में दिल से उसको जीने की कोशिश कीजिए। आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तो फिर आप हमसे नजरें मिला के बात कर सकते हैं और मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। यही पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को आपने आज इस वीडियो को देखने के बाद दिल से जी लिया तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन, आप में इतनी औकात नहीं है ना कि आप भी रोक के देख लो, नहीं रुक सकता है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा और इसमें ऐसी कौन सी बातें थी जो सच में लगा और आपको ये फील करवा दिया कि बीपीएससी पास करना बच्चों का खेल है। मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा और अगर कोई और डाउट हो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और हां, हो सके तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे फैमिली से नहीं जुड़े हुए हैं इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी से, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद उनकी भी जिंदगी बेहतर हो जाए, वो भी इस एग्जाम में, इस महासंग्राम में फाइट देने के लायक बन सके। थैंक यू, नमस्कार।